श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः अखिल विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्ति नमस्कार। एक प्रश्न एक सज्जन का है। शाम को मैं घूमने गया था, तब कहा, तभी उन्होंने याद दिला दिया संकेत से खड़ी होकर। प्रश्न कुछ दुरूह है और समझने का है, पर सब समझेंगे भी नहीं, कुछ समझेंगे। प्रश्न है उनका कि मरने के बाद आत्मा का इस शरीर से क्या संबंध रहता है। तो जीव क्या है, आत्मा क्या है, मृत्यु क्या है, ये बिल्कुल दार्शनिक चीजें हैं। इन पर बहुत बड़े बड़े विचार हुए हैं विभिन्न दृष्टिकोणों से, और बड़े बड़े आचार्यों ने इसी प्रश्न पर प्रवेश किया है। तो जो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व, वो तो अनिर्वचनीय है, वो तो वाणी में आता नहीं। वो बुद्धि पहुंचती है दरवाजे तक, पर दरवाजे के अंदर जो चला जाता है वो लौटता नहीं। हमारे यहाँ भगवद गीता में कहा है, इंद्रियाणि परायाहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः। स्थूल इंद्रियों की अपेक्षा ज्ञानेंद्रियां श्रेष्ठ हैं, बलवान हैं। ज्ञानेंद्रियों की अपेक्षा मन, मन की अपेक्षा बुद्धि, और जो बुद्धि से भी पर तत्व है वो आत्म तत्व है। तो आत्मा तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचे? आत्म तत्व की प्राप्ति करनी है तो कैसे हो? तो मार्ग यही है, इस इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ही वहाँ पहुंचना है। कठोपनिषद में इसका बड़ा सुंदर वो रूपक है। शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, आत्मा रथी है। थोड़ा सा ध्यान देकर सुनेंगे तो समझ भी जाएंगे। शरीर स्थूल है, ये रथ है। आप किसी रथ में बैठ करके और जहाँ आपका घर है वहाँ जाइए और कल्पना कीजिए वो घर यहाँ से दूर है और उस घर के बाहर एक परकोटा है, अंदर एक बगीचा है, उसके बाद अंदर का मकान है,
उसके अंदर आप रहते हैं, आपका घर। तो घोड़ा गाड़ी में बैठ के जाइए, पहले घोड़ा गाड़ी ही थी, तो घोड़ा गाड़ी में एक होता है वो गाड़ी, रथ होता है, एक रथ में घोड़े जुते हुए होते हैं, जुते हुए होते हैं लगाम से, साज से, और वो लगाम सारथी के हाथ में होती है, और उसके अंदर रथी सवार रहते हैं और वो जाते हैं। तो आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन प्रग्रह में होचे, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, और ये जो इंद्रियों के विषय हैं ये मार्ग है। अब उस रथी को जाना है अपने घर, और जाना है इसी शरीर में जब वो है ना, तो इस रथ के द्वारा ही जाना है। तो रथ के द्वारा चला अपने घर की ओर। अब उसमें सबसे पहले आवश्यकता है, घोड़े तो अच्छे होने चाहिए, रथ भी अच्छा होना चाहिए, मजबूत, लेकिन रथ भी हो, घोड़े भी अच्छे हों, और साज सामान भी अच्छा हो, लगाम भी मजबूत हो, पर सारथी यदि दुर्बल हो, रथ को हाँकने वाला सारथी यदि दुर्बल हो, हाँकने की कला न जानता हो, शराब पिए हो, स्वामी की आज्ञा न मानने वाला हो, तो रथ ठीक ठिकाने पर नहीं पहुंचता। तो बुद्धिम तो सारथिम बुद्धि, मनुष्य के अंदर बुद्धि एक ऐसी चीज है, वो यदि एक मुखी होकर भगवान की ओर लग जाती है तब तो सारे काम बन जाते हैं। वो उसी का नाम है निश्चयात्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि। बहुशाखा जनन्ताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम, अव्यवसायियों की, अनिश्चय वालों की बुद्धि बहुत शाखा वाली होती है। सारथी इस रास्ते जाए कि उस रास्ते जाए, इधर से जाए कि उधर से जाए, तो जा नहीं पाता। घोड़ों की लगाम, घोड़े जा रहे हैं, घोड़े जो है इंद्रियाणि प्रमाची हरन्ति प्रसवम मना, इंद्रियां मन को जबरदस्ती हरण कर लेती हैं। तो घोड़े अंधे हैं, पांच घोड़े हैं, 5 इंद्रियां है ना, ज्ञान इंद्रियां, ये घोड़े। तो घोड़े और सारथी के बीच में लगाम है, लगाम कुछ नहीं करती। यदि वो लगाम सारथी के हाथ में मजबूती से पकड़ी हुई है, तो जिधर उस लगाम के द्वारा घोड़ों को सारथी चलाता उधर वो चलते हैं। और सारथी ने यदि लगाम कहीं ढीली छोड़ दी, सारथी अगर चलाना भूल गया, सारथी यदि शिथिल हो गया, उसने अगर मदवद पी लिया, नशा पी लिया, तो लगाम हो जाती है घोड़ों के अधीन, फिर घोड़े चाहे जहां ले जाते हैं। अर्थात इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन तीनों में मन बीच की चीज है। अगर मन इंद्रियों के साथ हो गया तो ये मन हमारा परम शत्रु है। रथी जो अंदर बैठा है उसको रथ समेत कहीं ले जाके गिरा देगा, बड़ी मुश्किल होगी। और मन यदि बुद्धि के अधीन है, और बुद्धि यदि रथी के अधीन है और स्वस्थ है, तो यही मन इंद्रियों को ले जाएगा गंतव्य पथ की ओर, भगवान की ओर, और पहुंचा देगा। तो इसमें समझना यह है कि ये शरीर रथ है, तो आप इस शरीर में, शरीर रूपी रथ पर रथी रूपी आप सवार होकर के जा रहे हैं। तो रथ जो है वो आपके मकान के सामने आकर बाहर ठहर जाएगा।
रथ अंदर नहीं जाएगा। वहां पर रथ बाहर रह गया। अब सारथी ने घोड़ों को खोला, साज अलग किया, लगाम अलग हो गई, घोड़े अलग हो गए, रथ अलग हो गया। अब रथ तो बाहर रह गया, बिल्कुल स्वाभाविक बात है। घोड़ा गाड़ी कहीं पहले जाती थी किसी मकान के सामने तो गाड़ी अंदर नहीं जाती, गाड़ी को तो बाहर छोड़ दिया। अब साज को घोड़ों को लेकर के सारथी रथी के साथ अंदर गया। अंदर जा करके घोड़ों को तो पेड़ के बांध दिया, घोड़े मकान में थोड़ी जाएंगे। रथ से घोड़े आगे बढ़े ना, और साज सामान वहां बाहर कहाँ छोड़े, वो आगे जाकर के बाहर की कोठरी में रख दिया। ये लगाम घोड़ों से आगे बढ़ी, साज आगे बढ़ा, और सारथी रथी के साथ पहुंचा अंतपुर के महल के दरवाजे तक। उसका अंदर प्रवेश करने का अधिकार नहीं, रथी चला गया अंदर। सारथी वहां से लौटा, लौट करके उसने साज लिया, फिर आगे आकर के बाहर की तरफ घोड़े लिए, फिर बाहर दरवाजे से आकर के घोड़ों को जोता लगाम के द्वारा, लौट आए। तो वाचा निवर्तन्ते अप्राप मनसासः, ये लौट आया। ये आचार्यों के जो विभिन्न मत हैं, भगवत प्राप्त आचार्यों के, ये मत तत्व का निरूपण नहीं करते। वो तत्व तो अनिर्वाच्य है, आत्म तत्व ब्रह्म तत्व ये वाणी में नहीं आता, वो तो अनिर्वचनीय है। ये तो बुद्धि जहाँ तक पहुंची है और जिस मार्ग से वहां तक पहुंची। मान लीजिए वो जो महल जिसमें वो रथी गया, उसके 6 दरवाजे हैं और 6 विभिन्न दिशाओं में हैं, और 6 के अलग अलग रंग हैं और अलग अलग उनके चित्रकारी हो रही है, और 6 जगह से आने वाले अपने अपने मार्ग से लोग आए हैं, और उसी मार्ग से रथी अपने घर में पहुंच गया और वो रथ को लेकर के सारथी वापस आ गया। अब सारथी से कोई पूछता है कि तुमने अपने मालिक के घर को देखा? बोले हाँ देखा। कैसा था? बोले लाल था। रास्ते में कौन सी नदी पड़ी? बोले अमुक अमुक पड़ी। दूसरे से पूछता है कि आपने देखा? बोले हमने भी देखा। बोले कैसा रंग था? हरा था। और पीपल का पेड़ नहीं था, बट का पेड़ था। ये नदी तो नहीं थी, ये नदी थी। तो वो झूठ थोड़े ही बोलते हैं। ये सारी नदियां समुद्र में जाती है ना, पर जाती है अपने अपने मार्ग से, अपनी अपनी दिशा से। तो इसी प्रकार से ये भगवान की प्राप्ति के विभिन्न मार्ग, जिन मार्गों से जो आचार्य जहाँ तक पहुँचे वहां तक पहुँचे, पहुँचने वाला तो लौटा नहीं, और लौटी बुद्धि जो वहां तक ले गई, बुद्धि अपना अनुभव कहती है, सच्चा कहती है। इसलिए आचार्यों की सभी वाणियां सत्य हैं, पर वो सत्य हैं साधन का, मार्ग का निरूपण करती हैं। सब जाके पहुंचते हैं वहां। निर्नाम एको गम्य, वो प्राप्त करने की वस्तु प्राप्त एक ही है। तो वहां तक शरीर नहीं जा सकता, स्थूल शरीर से उत्तम ये इंद्रियानि पराण्याहु, इंद्रियां श्रेष्ठ हैं स्थूल की अपेक्षा। इंद्रियानि पराण्याहु, इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। तो आत्म तत्व ब्रह्म तत्व ये अनिर्वचनीय है, स्वसंवेद्य अपना स्वरूप है, इसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। अब प्रश्न यह है, वो जरा थोड़ा नीचे उतर के है कि आत्मा जीवात्मा को लोग एक ही समझते हैं, जीव को आत्मा को एक ही समझते हैं। और ये समझना भूल इसलिए नहीं कि आत्मा एक ही है, और भूल इसलिए
कि जब तक जीव संज्ञा है तब तक आत्म तत्व का प्रकाश नहीं है। तो जरा सा इस विषय को समझना है, जीव क्या है? जीव अनेक है या एक है? आत्मा एक है या अनेक है? मरने के बाद जीव की क्या गति होती है, आत्मा की क्या गति होती है, जीवात्मा है उसकी क्या गति होती है, कर्म का भोग कैसे होता है? ये इतने सब दार्शनिक प्रश्न हैं कि इन सभी का उत्तर दर्शनों ने दिया है। उन पर अनेक भाष्य हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान आचार्य इसी तत्व पर बोलते रहे हैं। ये एक दिन में, एक घंटे में समझने की चीज नहीं, इसके लिए साधना करनी पड़ती है। बुद्धि जब निर्मल होती है तब आत्म तत्व की जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासा के बाद उसकी प्राप्ति होती है। नहीं तो शास्त्र का ज्ञान तो वेदांत चूड़ामणि की उपाधि मिल जाती है किसी को, और वो बड़ा अच्छा निरूपण भी करता है। तो जितने निरूपण है ये तत्वज्ञों के निरूपण, तो वो निरूपण तो अर्थ रखते हैं, और हम जैसों के जो निरूपण है ये तो केवल वाचालता मात्र है, पर अच्छी चीज है इसलिए करना है। तो ये एक एक बात ध्यान में रखिए, आत्मा एक है अनेक नहीं, आकाश एक है अनेक नहीं, है ना? आकाश एक है, परंतु आकाश के अंदर देश अनेक हैं, देशों के अंदर शहर अनेक हैं, ग्राम अनेक हैं, उन शहरों और ग्रामों के अंदर घर अनेक हैं, घरों के अंदर चीजें अनेक हैं, बर्तन अनेक हैं, और उन अनेकों में अलग अलग पोल है कि नहीं? ये भवन जो है गीता भवन, ये बना किसी पोल में। पोल न होती तो पोल माने आकाश, बनता कहाँ? इसका नाम है, इसका क्या नाम है ऊपर वाले का? कुछ नाम होगा, भूल गया मैं। पर नीचे कोठरी भी है, एक मंदिर बन रहा है, उधर पाखाने हैं, रसोई घर है, भंडार घर है, अलग अलग इनके नाम है कि नहीं? और नाम है तो इनके आकार अलग अलग है कि नहीं? ये कितना लंबा चौड़ा है, कोठरी छोटी है, इस पर ये सब गीता के श्लोक लिखे हैं, दोहे लिखे हैं। पाखाने के अंदर कुछ नहीं लिखा है, छोटी सी दीवार है, उसमें जाते हैं तो बाहर आके नहाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो नहा के जाते हैं पवित्र हो करके। ये भेद है कि नहीं? पर जरा सा ध्यान दें, जिस आकाश के अंदर ये सब बने हैं और जो आकाश इन सब के अंदर है वो अलग अलग है क्या? वो दो है क्या? ये बिल्कुल समझ लेने की बात। अगर सब दीवारें तोड़ दी जाएं, ये गीता वन सारा तोड़ दिया जाए, दीवार तोड़ दी जाए, सारे मकान तोड़ दिए जाए, तो क्या बचेगा? खुला आकाश बच जाएगा ना ये। और ये जब नहीं बना था तब खुला आकाश था कि नहीं? अब बीच में ये जो चीजें दिख रही हैं नाम रूप वाली, यहाँ पर क्या उस आकाश के अतिरिक्त कुछ और आ गया? दीवार कहाँ बनी? आकाश में। दीवार के बाहर आकाश, भीतर आकाश। दीवार जो तत्व है पंच भौतिक, इनका भी मूल आकाश ही है। तो आकाश बाहर, आकाश भीतर, आकाश दीवार के रूप में तो हुआ क्या? आकाश ही आकाश। तो इस दृष्टि से तो आत्मा एक है, वास्तव में आत्मा एक है, तत्वतः आत्मा एक है। पर जहाँ उपाधियां हैं, जहाँ अलग अलग नाम रूप की सत्ता है, वहाँ ये अलग अलग आकाश है, घटाकाश है, ये मठाकाश है, अलग अलग आकाश है। ये देवता है, ये मनुष्य है, ये पिशाच है, ये प्रेत है, ये कुत्ता है, गधा है। इन सब के अंदर जो आत्म तत्व वो सम है और एक है, निर्दोष है, उसका कहीं लेप नहीं किसी के साथ। परंतु ये सब अनेक है। जब तक अनेक है तब तक सांख्य का ये कहना कि जीव अनंत है, ये बिल्कुल सत्य है। सांख्य जिस भूमिका में बोलता है उस भूमिका में जीव अनंत है, और वेदांत जिस भूमिका में बोलता है उस भूमिका में एक ब्रह्म सत्ता के सिवा और कोई है ही नहीं, वो भी ठीक बोलता है। तो ये जीव क्या वस्तु है? फिर दीवार के घेरे में आकर के
आत्मा के जिस अंश है, अंश कटा हुआ नहीं है, माना हुआ है, ये कल्पित है, पर है तो सही ना। तो ये जो अंश है, ये कहता है मेरा नाम मंदिर, मेरा नाम पाखाना, मेरा नाम भंडार, मेरा नाम हॉल, मेरा नाम बैठक, अलग, और ये मेरा स्वरूप। इस प्रकार शास्त्रीय भाषा में प्रकृति के साथ पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोष्य सद सद योनि जन्मसु। जब तक ये पुरुष प्रकृति में स्थित है, स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ तो हमेशा ही है, स्वस्थ क्या स्व ही है, स्व में स्थित भी नहीं है, स्व ही है, परंतु जब तक ये स्वस्थ नहीं, अपने में स्थित नहीं, प्रकृति में स्थित, अर्थात आकाश, इस कमरे का आकाश नित्य बाहर के आकाश में स्थित है, स्थिति नहीं है, बाहर वाला आकाश ही है, परंतु जब तक ये अपने को इस कमरे वाला आकाश मानता है, तब तक उससे भिन्न है। भिन्न होकर इसके नाम रूप भिन्न है, और इसमें होने वाले सारे के सारे कार्यों को, पदार्थों को, परिवर्तनों को वो अपने में मानता है। जो आत्मा का अंश, प्रकृति में स्थित अंश जिस शरीर में है, उस शरीर को जहाँ मैं मानता है, वहाँ शरीर में होने वाले परिवर्तनों को, सुख दुखों को, हानि लाभ को अपने में मानता है। अपने में मानता है, इसलिए वो सुखी भी होता है, दुखी भी होता है। और क्या होता है, इस अंदर आए हुए आकाश के अंश के, ये मैं हूं ना, ये आकाश, वो जो बृहत मैं था, जो वास्तविक स्वरूप, उसको तो विस्मृत हो गया। ये विस्मृति भी कल्पना नहीं है, विस्मृति का भी कोई सत्ता वास्तव में, विस्मृति की सत्ता भी एकमात्र आत्मा ही है। ज्ञानम पोहन, पोहन भी आत्म तत्व ही है, वो भी कोई दूसरी वस्तु नहीं, लेकिन अपोहन है, अज्ञान है। अज्ञान कहाँ से आया? अज्ञान है नहीं, पर यदि आया तो उसकी सत्ता भी वो ज्ञान ही है, ब्रह्म ही है। अलग कहाँ से शैतान और भगवान, ईसाइयों की बातें हमारे यहाँ दो नहीं। तो जरा ध्यान दीजिए, इस घेरे के अंदर आया हुआ जो आकाश का अंश है, इस शरीर के अंदर आया हुआ जो आत्मा का अंश है, वो क्या कहता है, ये मैं हूँ और मैं बना रहा हूँ। ये सबकी स्वाभाविक एक कामना है, हमेशा मैं बना रहूं, क्योंकि अमरत्व जो है ना, ये आत्मा का स्वरूप है, ये आत्मा का स्वरूप है, ये अमरता। आत्मा कभी मरना नहीं चाहता, इसलिए कोई संस्कार शरीर को मान लिया आत्मा, तो मैं बना रहा हूं, मैं हनुमान प्रसाद कभी मरूं नहीं। पर हनुमान प्रसाद भूल जाता है कि देह माँ के पेट में बना, पंचभूतों से बना, ये गिरने वाला, पर चाहता है बना रहा हूं, इसी का नाम है वासना। तो जो भगवान का, परमात्मा का, आत्मा का सनातन अंश प्रकृति में स्थित है, वो अपने को भगवान से भिन्न मानता हुआ उस नाम रूप की उपाधि से संलग्न होकर ये मानता है कि मैं बना रहा हूं। ये अहम जो शरीर नाम में आ गया, मैं बना रहा हूं, बना रहता नहीं, लेकिन बना रहने की वासना को लेकर के वो कर्म करता है। उस कर्म से क्या होता है कि जो ये दीवाल है, इस दीवाल की जगह अदृश्य में नई दीवाल बनती रहती है, वो दिखती नहीं। दीवार तो गिरेगी ही, शरीर तो जाएगा ही, पर मैं बना रहा हूं, इस वासना से होने वाले कर्मों ने नई दीवार खड़ी कर दी। जहाँ ये दीवार गिरी वो सामने आ गई, ये घेरे के घेरे में रहा। यही है योनि परिवर्तन आत्मा का, वो ज्यों का त्यों है। पर दीवार पहले सोने की थी, कांच की थी, अब गोबर मिट्टी की हो गई।
अथवा दीवार पहले गोबर मिट्टी की थी, सोने हीरे की हो गई। दीवार बदलती है, आत्मा बदलता नहीं। पर वो मानता है कि ये मैं हूँ, इसलिए उसको ये भान होता है कि मैं पहले मनुष्य था, अब मैं देवता हो गया, अब मैं पिशाच हो गया। लोग कहते हैं कि वही जीव था, अभी कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया। कुत्ते बिल्ली की दीवार वो हो गई, पर दीवार होने पर वो बदला नहीं। तो इसलिए जो आत्मा का अंश इस नाम रूप के घेरे में आकर अपने को नाम रूप स्वरूप मानता है, उसका नाम जीव है। उसी को जीवात्मा कहते हैं, आत्मा नहीं। यूं तो आत्मा बुद्धि का नाम भी है, मन का नाम भी, शरीर को भी आत्मा कहते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन जहाँ जीव है वहाँ अनंत है, क्योंकि वो घेरे में है। स्वरूप तो वो अनंत नहीं, एक ही है। और जहाँ आत्मा है वहाँ वो एक है। तो आत्मा एक है, जीव अनंत है। अनंत जीव एक होते हुए भी अपनी अनंतता में विभिन्नता का अनुभव करते हुए ज्ञानी क्या करता है? सारी विभिन्नताओं में एकता को देखता है। जैसे किसी को इस घेरे के आकाश वाले को ये बात समझ में आ गई कि भाई ये तो बड़ी विचित्र भूल थी, ये जो बाहर अनंत आकाश दिखता है यही तो मैं हूँ, इसी में तो ये दीवार बनी और दीवार के अंदर भी मैं ही हूँ, तो उससे अलग कैसे रहा? मैं तो महदाकाश हूँ। इसी का ये अहम ब्रह्मास्मि है। अहम ब्रह्मास्मि ये कोई बुरी चीज नहीं है, कि तत्व है। पर कहीं शरीर को ब्रह्म मान करके ये कह दे तो मूर्खता है, तो वो अज्ञान है, वो ज्ञान नहीं। तो इस प्रकार से वो शरीर को जो मैं मानता है वो जीव है। उस जीव के जन्म होते हैं, उस जीव की मृत्यु होती है, उस जीव के सुख दुख होते हैं, उस जीव के लोक परलोक होते हैं, उस जीव का आना जाना होता है, उस जीव का योनि परिवर्तन होता है। प्रकृति के सारे कार्य वो अपने में आरोपित अपने में होते ऐसा मानकर, यद्यपि आरोपित है, वो सुखी दुखी होता है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुगते प्रकृतिजानुमान कारण गुण। ये तो हुई तत्व की बात। अब केवल जीव की बात। जीव को अगर आत्मज्ञान हो जाए तब तो सारा मामला चुक गया। फिर तो प्राण उत्क्रमण नहीं करते, ये अपने अपने में सारी चीजें जाकर के मिल जाती है, वो तो ब्रह्म तत्व था ही। एक बात ध्यान में रखने की है, ये थोड़ी सी, किसी को ज्ञान होता नहीं। अगर तत्व ज्ञान किसी को हुआ, तत्व ज्ञान किसी को हुआ तो तत्व ज्ञान नहीं हुआ। किसी को हुआ, ज्ञान स्वरूप है ना वो। तो मुझको ज्ञान हुआ तो मैं अलग रह गया ना ज्ञान से, मैं ज्ञाता रह गया एक। तो जहाँ ज्ञाता दृष्टा अलग है, ये करना क्या पड़ता है? ये पहले तो करना पड़ता है दृश्य का अभाव और दृष्टा में अपनी अहंता को ले आना। पर दृष्टा में जहाँ अहंता ले आते हैं वहां पर भी दृश्य की अपेक्षा होती है। जब कठिन विषय हो गया है वेदांत का, क्षमा कीजिएगा, मैं तो जानता भी नहीं, पर ऐसे किया कराया हुआ है तो कुछ कह देता हूँ। तो ये दृष्टा यदि है तो दृश्य की अपेक्षा है। चाहे वो दृष्टा का अहंकारी बन जाए, तो दृष्टा का अहंकारी जहाँ तक है वहां तक दृश्य में होने वाले उत्पातों से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इतनी बात जरूर है। परंतु किसी न किसी क्षेत्र में दृश्य की अपेक्षा, दृश्य बिना दृष्टा का कोई स्वारस्य नहीं। और दृष्टा है और दृश्य दर्शन भी है, तो त्रिपुटी बनी हुई है। तो इसलिए क्या करते हैं वेदांत वाले, इसमें भी अनेक वाद है महाराज। अजातवाद है, परिणामवाद है, विवर्तवाद है, आभासवाद है, अनेकों प्रकार के वाद हैं। और सभी एक तत्व को बताने वाले हैं, किसी का खंडन नहीं है, सबका मंडन है अपने अपने क्षेत्र में अधिकारी भेद से। तो वो
जब वृत्तियों से, मन से जगत को, दृश्य को हटाते हटाते जब दृष्टा को भी हटा देती है वृत्ति, तो इस प्रकार सबका निषेध करते करते जो तत्व बच रहता है वो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है। पर वो भी यदि निषेध करने वाली वृत्ति जनित है, वो भी वृत्ति से उत्पन्न है, तो वो भी वास्तविक स्वरूप नहीं। जहाँ निषेध करने वाली वृत्ति का भी अभाव हो जाता है, फिर जो रह जाता है उसको कोई जानता नहीं, क्योंकि वो स्वरूप है। दूसरी चीज जानी जाती है, अपना तो स्वरूप होता है। तो ये तो तत्व की बात हुई। अब वो जीव की बात है कि जब तक ये जीव प्रकृति के साथ मिला हुआ आत्मा का अंश है, तब तक प्रकृति के गुणों का इस पर असर है, भोगता है। तो जीव का ये बात समझ में आ गई होगी कि मृत्यु कुछ नहीं है, ये तो अज्ञान में ही एक दीवाल का, उपाधि का परिवर्तन मात्र है और कुछ भी नहीं है। जीव ज्यों का त्यों है, ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन न समझ में आकर के भी नहीं आती, यही आश्चर्य है। अब वो जीव की बात मैं कह रहा हूँ, वो हम सबके समझने की है। जीव जो है ये अपने अपने कर्म के अनुसार गति को प्राप्त करता है, और कर्म के अनुसार उसका अंत काल में उसकी बुद्धि कहीं पर जाती है। अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशय। अंत काल में भगवान ने कहा कि जो मेरा स्मरण करता हुआ, मुझे याद करता हुआ शरीर छोड़ता है, वो मुझको ही पाता, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अंतकाल में जो मति वही गति, पता नहीं, इसलिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है कि अंतकाल कब आ जाए। निरंतर स्मरण करो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामन स्मरयुध्य च। एक महात्मा रहे, बड़े सिद्ध पुरुष, वो जब मरणासन्न हुए तो उन्होंने अपनी शिष्य मंडली से कहा कि मैं तो भगवान के धाम में मर के जाऊंगा। जब ये बड़े तत्वज्ञ लोग जाते हैं तो देवलोक में आनंद होता है। तो कहा जब मैं जाऊंगा तो तुमको सुनाई देगा आकाश में दुंदुभी बज रही है, समझ लेना कि हमारे गुरु ये ब्रह्मलोक में भगवान को प्राप्त हो गए। गुरुजी मर गए और दुंदुभी बजी नहीं, तो गुरुजी झूठ बोलने वाले नहीं, सिद्ध पुरुष थे, दुंदुभी बजनी चाहिए। तो हुआ क्या, तो उनके शिष्य मंडली में एक योगी थे, सिद्ध तपस्वी महात्मा। उन्होंने सिद्धि के द्वारा योग नेत्रों से देखा कि गुरुजी सो रहे थे आम के पेड़ के नीचे मरते समय, और पके हुए आम लटक रहे थे। मरते वक्त गुरुजी की आंख चली गई एक आम पर, वृत्ति में आम आ गया, श्वास निकल गया, आम वृत्ति में रहा तो आम के कीड़े बन गए। तो उन्होंने देखा शिष्य ने, योगी ने, कि गुरुजी तो आम के कीड़े बने बैठे हैं। तो इसलिए उस आम को तोड़ा, उसको छीला, अंदर से वो कीड़ा निकला, बाहर की हवा लगते ही वो कीड़ा मर गया, दुंदुभी बज गई। तो अंतकाल में जिसकी बुद्धि भगवान में रहती है उसको भगवान की प्राप्ति होती है, निश्चित बात है। इसीलिए सावधानी की बात है। कबीर ने कहा कि श्वास श्वास में नाम जपो, नाम के बिना एक श्वास भी खाली न जाए। यदि भगवान का की स्मृति नाम के रूप में भी अंतकाल में अंतिम श्वास में हो गई तो काम बन गया। अंतिम श्वास कब आ जाए पता नहीं, इसलिए निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये है जीव का कर्तव्य मुक्त होने के लिए। पर ये अगर नहीं होता तो क्या होता है, ये जीव जब शरीर को छोड़ के जाता है तो उसके बाद ये पहले आ चुकी बात की दीवार पहले बन गई थी। वासांश जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि। जैसे पुराने कपड़े को छोड़कर हम नया कपड़ा पहनते, इसी प्रकार ये जीवात्मा
शरीर को छोड़कर शरीर में जाता है। तो यहाँ पर एक भ्रम होता है कि भाई शरीर को छोड़ के चला जाता है तुरंत दूसरे शरीर में, तो ये प्रेत लोक और पितृलोक और देवलोक ये क्या चीज है, इनमें कैसे जाता है? तो ये इसका समाधान है, और ये विषय मेरा समझा हुआ ही नहीं है, जाना हुआ है कुछ थोड़ा सा। आत्म तत्व की बात तो मैं नहीं कहता, वो तो जाना हुआ नहीं, पर ये कुछ जाना हुआ है, मोटी बात है। तो मरते समय जो आदमी मरता है, वो मरने के बाद तुरंत ही उस जीव को एक देह मिलता है। उस देह का नाम है आतिवाहिक देह। किसी भी दूसरे शरीर के मिलने से पूर्व इस जीवात्मा को कोई आधार बना के रखे, जैसे इंटरिम गवर्नमेंट होती है, एक गवर्नमेंट टूट गई और दूसरी गवर्नमेंट बनने वाली है, उसके बीच में एक अस्थाई गवर्नमेंट बन जाती है। इसी प्रकार से जीवात्मा ने इस शरीर को छोड़ दिया, तो दूसरा शरीर कोई सा उसे मिला नहीं, अभी उसमें काल का विलंब है, तो बीच में क्या होता है, एक देह मिलती है, उस देह का नाम है आतिवाहिक देह। मरते उसमें चला गया, तो ये वासना जलाने वाला काम ठीक हो गया। अब इसके बाद है तो नियत अलग अलग जीवों के लिए, पर उसे हम जानते नहीं, तो इतना कह सकते हैं कि अपने अपने कर्मानुसार कोई जीव मरकर प्रेतलोक में जाता है, कोई जीव मरकर प्रेतलोक के ही अच्छे भाग पितृलोक में जाता है, कोई विभिन्न देवलोकों में जाता है, कोई ब्रह्मलोक में जाता है जो अर्ची मार्ग वाले होते हैं, और वहां जाकर के वो फिर भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से ये विभिन्न लोकों में जाते हैं। वहां एक समझ लेने की बात है कि वहां पर भी जो अर्ची मार्ग वाले को छोड़कर बाकी जितने हैं स्वर्ग में जाने वाले और प्रेत लोक में जाने वाले, इन सबको पांच भौतिक देह ही मिलता है। पर पांच भौतिक यहाँ जो हमारा देह है ये पार्थिव प्रधान है, इसमें पृथ्वी की प्रधानता है, और देव देह में तेज की प्रधानता है, और प्रेत देह में वायु की प्रधानता है। ये इनका भेद है। जितने भी प्रेत के देह हैं, पितरों के देह हैं, जो यहाँ पर पुण्य करके जाते हैं वो पितर बनते हैं, उनसे अधिक पुण्य वाले देवलोकों में जाते हैं, और देवलोकों में देवताओं की विभूति का, समृद्धि का, भोगों का भोग करके क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति तीर्थम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशारम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। वे अपने पुण्यानुसार अमुक अमुक देवलोकों में जाते हैं, वहाँ के विशाल भोगों को जितने कर्म की पूंजी रहती है इतने भोगते हैं। उसके बाद फिर मर्त्यलोक में अपने अपने कर्मानुसार मनुष्य बनकर, तिर्यक बनकर, पशु पक्षी बनकर, मनुष्यों में भी अमुक वर्ण का बनकर, ये छांदोग्य में बृहदारण्यक में इसका सारा वर्णन है, वो आते हैं। तो जब तक वो देवलोक में रहते हैं और जब तक पितृलोक में रहते हैं, यह आपका प्रश्न था, इस संसार से क्या संबंध रहता है। देवलोक में जब तक हैं, जब तक स्थूल की प्राप्ति नहीं हुई और मुक्ति नहीं हुई, ऐसी अवस्था में देवलोक में जाने वाले भी, पितृलोक में जाने वाले भी, प्रेतलोक में जाने वाले भी यहाँ के संबंध को वैसा का वैसा मानते हैं। ये हमारा पुत्र था, हम उसके पिता हैं, ये हमारा भाई, ये हमारी पत्नी, ये हमारा देश, ये हमारा घर, ये हमारे शत्रु, ये हमारे विद्रोही, यहाँ की जो की त्यों जो संस्कार उसके रहते हैं, ये उसके जागृत रहते हैं। दशरथ जी महाराज राम को के दर्शन के लिए आए। राम जब विजयी हो गए तो देवलोक से दशरथ पधारे। और एक बात है कि समझी हुई जानी हुई बात है, वो बात यह है कि वहाँ जो देह होता है उसकी शक्ल यही होती है। केवल फर्क रहता है
देवलोक के देह में तेजस्विता अलग रहती है और प्रेत पितृलोक के देहों में कुछ अवान्तर भेदों के साथ कुछ रूक्षता, कुछ वो असुंदरता रहती है। लेकिन शकल ज्यों के त्यों उसे हम देख के पहचान सकते हैं। अगर वो हमें दिखाई दे सकता है तो वहाँ पर भी अलग अलग भेद हैं। कोई दिखाई दे सकता है, कोई नहीं दे सकता, परंतु यहाँ के सुख दुखों से वो सुखी दुखी होते हैं। इसीलिए कहा कि जिस कुल में कोई भक्त पैदा होता है उसके पितर नाच उठते हैं कि बस अब तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारे कुल में भक्त पैदा हो गया। तो वहाँ उनको ये भान रहता है और वहाँ उनको सुख दुख होता है। यहाँ के सुख दुख से उनको सुख दुख होता है। यहाँ का बेटा मर गया, यहाँ का धन नाश हो गया तो उनको भी सुख दुख होता है। वो अगर सहायता कर सकते हैं तो करना चाहते हैं, करते हैं। किसी से बैर ले सकते हैं तो बैर लेना चाहते हैं, लेते हैं। इसी प्रकार अपनी अपनी शक्ति के अनुसार तो वो सुख दुख जो यहाँ का है वहाँ भी उनको ज्यों का त्यों लगा रहता है। इसके बाद जब स्थूल योनि में आते हैं तब इस बात को, पहली चीज को भूल जाते हैं। किसी किसी को पूर्व जन्म की स्मृति जाति स्मर होते हैं, बहुत कम। बाकी सब लोग भूल जाते हैं हम पहले कौन थे, कहाँ थे। भूल गए तो उनकी ममता भी मिट गई। नया घर, नई ममता, नई आसक्ति ये बन जाती है। तो इस प्रकार से जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक ये आवागमन का, जन्म मृत्यु का, लोक परलोक में जाने आने का ये चक्र चलता ही रहता है। वो दुख से कभी छूटता नहीं, छूट सकता नहीं। इसलिए ये मानव देह का भगवान ने निर्माण करके मनुष्य को अधिकार दिया, मनुष्य को साधन दिए, मनुष्य को विवेक दिया कि वो यहाँ के सारे संबंधों को तो खेल माने और असली संबंध अपना भगवान से मानकर, आत्मा से मानकर बस वो भगवान में अपने जीवन को लगा के भगवान को प्राप्त कर ले। उसका जीवन सफल हो गया। सफलता भगवत प्राप्ति में ही है। जीवन की सफलता यहाँ की सफलता में नहीं है। यहाँ बड़ी नाम बड़ी भी हो गई, कीर्ति हो गई, यश हो गया, बड़े भोग प्राप्त हो गए, कुछ नहीं, इससे कोई लाभ नहीं। अगर आसक्ति बढ़ी तो जीवन भर दुख पाया। कहीं आसक्ति होगी तो कहीं द्वेष होगा। ममता बढ़ी तो रात दिन मरते रहेंगे ममता के पीछे, हमारी ये चीज कहीं नष्ट न हो जाए। चिंता और भय, शोक स्थान भय स्थान सहस्त्राणी, शोक स्थान शतानि च, बस ये लगा रहता जो चीज है ये कहीं चली न जाए, ये भय रहता छूट न जाए। और छूट गई तो रोग, भय और विषाद, इन दो में जीवन बीतता है। यहाँ आते हैं, रात दिन चिंता करते करते दुख भोगते भोगते मर जाते हैं। अगर नया पाप बटोरा तो इससे भी दुर्गति होती है। और यदि पुण्य बटोरा कुछ देर के लिए पैसा पास हुआ, पेरिस गए, कुछ दिन वहाँ रहा, पैसा खत्म हो गया तो वहाँ नहीं रहना है। इसी प्रकार से स्वर्ग आदि लोगों के भोग हैं, उनमें भी कुछ स्वर्ग स्वल्प अंत ही दुखदाई, यही तनु कर फल विषय न भाई। स्वर्ग स्वल्प अंत ही दुखदाई, स्वर्ग भी स्वल्प है, अंत में दुख देने वाला है। तो ये समझ के मानव का कर्तव्य है कि वो इन भोगों से चित्त को तत्काल हटा ले। ये तो भोग रोग हैं, ये असल में ऐसा चक्र है माया का कि इनमें आकर के मनुष्य फंसता है, कहीं कर्तव्य बुद्धि से, कहीं धर्म बुद्धि से। तो वो कर्तव्य और धर्म कोई काम नहीं आते, फंस जाता है, वही चक्र चला रहता है। तो जीवन उसका सर्वथा और सर्वदा यहाँ और आगे दुखी हो, निरंतर दुखी रहता है। कभी शांति मिलती नहीं और शांति बिना सुख होता नहीं। आज एक सज्जन आए थे, बोले हम भजन तो करते हैं पर शांति नहीं होती। तो शांति बाहर तो मिलती नहीं, बाजार में शांति है नहीं। अशांति अशांति है, शांति तो अपने अंदर है, भगवान में है। भगवान में स्थित हो जाओ, शांति आ जाएगी। और जगह में स्थित रहोगे तो स्थिति जब शांति में है। अरे हिलने वाले हींडे पर बैठे हों और कहें भाई हम हमारा हींडना बंद हो जाए, ये हिलना बंद हुआ, हिलना बंद कैसे होगा?
तुम बैठे हो हिलने वाली चीज पर। बोले आग में बैठे हैं और ठंडक मिल जाए, आग में बैठे ठंडक मिलेगी कैसे, वहां तो आग जलाएगी ही। तो इसी प्रकार से संसार में जब तक हम स्थित हैं, जब तक हमारे मन में संसार भरा है, हिलने वाला, निरंतर विक्षिप्त रहता है संसार, मल विक्षेप आवरण तीन ही तो है, निरंतर हिल रहा है, कभी स्थिर नहीं है संसार। इसीलिए संसारती ये चलता है निरंतर निरंतर, हिल ही रहा है, कभी स्थिर होकर ठहरा ही नहीं, कहीं पर न ठहरेगा, ये चलने वाला। इसीलिए इसमें जो रहते हैं उनका नाम भी मुसाफिर है। हम लोग कहा करते हैं ना, मेरी जीवन यात्रा ठीक चल रही है। यात्रा हम सब मुसाफिर में हैं, और रेल के डिब्बे को मान लिया घर, और उसमें लड़ने लगे आपस में, अरे उतरना पड़ेगा, और कहीं बीच में लड़ बैठे तो फौजदारी होगी, जेल भेज दी जाओगे, बंधन में आ गए ना। तो रेल के डिब्बे में जैसे मुसाफिर बैठे, उस तरह से अपने को डिब्बे में बैठा हुआ मान करके न किसी में आसक्ति करे, न खींचे न रीझे, न द्वेष करे और न ममता करे। सबके साथ जितने यात्री भाई 2 घंटे रहना है क्या, बस सबकी सेवा करता हुआ, सबको अपने दुख भोग ले, उनको सुख देता हुआ आराम से चला जा, अपने स्टेशन आई उतर गया। तो इसी प्रकार से ये हमारा नित्य जीवन नहीं है। तो मानव को ये ज्ञान दिया भगवान ने, शास्त्र दिए, ऋषियों के वाक्य दिए, ऋषि दिए, महात्मा दिए, अपने अवतार लेकर के शिक्षा दी कि भाई तुम लोग मानव हो, मनुष्य हो, तुम्हारा अधिकार मेरी प्राप्ति में है, तुम लोग अपने आप को समझो और मेरी प्राप्ति के काम में लग जाओ, तब तो तुम्हारा जीवन सार्थक। और अगर नहीं तो ये जगत का जो है ना मोह जो है ना, वो कहता क्या करें, हम तो छोड़ने को तैयार हैं, पर वो हमसे बड़ा प्रेम करता है, उसका बड़ा स्नेह है, कैसे छोड़ दें। ये सारी धोखे की बातें हैं। भला जगत का स्नेह कोई वस्तु नहीं है, ये तो केवल और केवल अज्ञान है, मोह है। तो मैं तो ये उनको भाग्यवान समझता हूँ। कल कोई बाई गई थी, कल या आज कोई घर में तकलीफ उसके, तो मैंने कहा कि ये तेरा सौभाग्य है, जितना भी घर वालों का स्नेह कम होने का अवसर आवे, उतना उतना भगवान की कृपा मारो, और जितना जितना भोगों से पृथकता आवे, उतनी उतनी भगवान की कृपा मानो, जितनी जितनी प्रतिकूलता आवे, उतनी उतनी भगवान की कृपा मानो। क्योंकि जगत में आसक्ति, स्नेह, ममता जो है, यही तो छोड़ने हैं ना। जितने छूटे उतना अच्छा, द्वेष तो नहीं हो, तो जितने छूटे उतना अच्छा। ये अगर रहेंगे ना, तो महाराज जगत का स्नेह बना रहा तो स्नेह नहीं है, वो बंधन है, बंधन रज्जु है। क्या करें, उस स्नेह में बंधे हुए फिर आवेंगे। तो ये स्नेह जिनका भगवान ने कहा, यदहम अनुगृह्णामि हरिषित धनम शनैहि, बोले भाई हम जिस पर कृपा करते हैं उसके संसारी धन को हर लेते हैं। महाराज क्यों हर लेते हो, फिर ऐसे भगवान को क्यों भजें? अरे हम मिल जाते हैं उसको। जो परम धन है, अनंत ऐश्वर्य, जिसके स्मरण मात्र में आ जाते हैं, अनंत लक्ष्मियां निरंतर जिसकी सेवा में संलग्न रहती हैं, वो परम ऐश्वर्य स्वरूप भगवान अगर मिल जाए तो कौन सा ऐश्वर्य बाकी रहा? सारे ऐश्वर्य उसके, वो श्री सारी आ गई, सारा ज्ञान, धर्म आ गया, ज्ञान आ गया, वैराग्य आ गया। जब भगवान मिल गए तो भगवान के साथ चित्त को जोड़ना, ये है मानव का कर्तव्य। और नहीं तो कहीं प्रेत बनेंगे, कहीं पिशाच बनेंगे, और कहीं कुछ बुरी योनियों में जाएंगे। और लगातार ये जितने देखते हैं ना, कुत्तों को देखते हैं, ये बंदरों को देखते हैं, ये बैलों से लदी गाड़ी 50-50 मन बोझ लाद दिया, बैल बेचारे चल नहीं सकते, धूप में हैं। भैंसों को देखा है धूप में, वो जीभ बाहर आ जाती है, पसीने पसीने हो जाते हैं, ऊपर से वो हाँकने वाला गाड़ी वाहन डंडा मारता है। वो पहले आदमी था, वो भैंसा पहले आदमी था, और आदमी था, लेकिन अब उसने आदमियत खो दी,
इंसानियत का असली काम किया नहीं, मानवता को उसने नष्ट कर दिया, भगवान को पाया नहीं, तो भैंसा बना भजन बिनु बैल बिराने भय हो। सूरदास ने कहा भजन बिनु बैल बिराने भय हो। भजन नहीं करोगे तो दूसरों के बैल बनना पड़ेगा, स्वतंत्र बैल नहीं कि जो जंगल में घूमे फिरे। तो ये जितने भी दुख भोग करने वाले सब पहले आदमी थे, हम जैसे ही आदमी थे, तो उस समय तो दिखा नहीं। और पीछे जब आदमी बुरे काम में प्रवृत्त होता है, उस समय उस आवेश में फल को भूल जाता है। स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। स्मृति नष्ट हो जाती है काम क्रोध इत्यादि के वश में होने पर। स्मृति नष्ट हुई, बुद्धि मारी गई कि मारा गया, सर्वनाश हो गया। कोई चीज साथ में चलते। एक कथा की जगह आती है, 9:30 बजे कह दीजिएगा, अंगिरा और ये नारद ये कहीं चले जा रहे थे एक शहर में से, तो एक नया मकान था। उस नए मकान के नीचे एक गल्ले की दुकान थी। गल्ले की दुकान पर एक थोड़ी देर में पहले तो और लोग बैठे थे, एक बाबू आए, एक सेठ आए, नौजवान आकर के बैठ गए। इनके बड़ा कारोबार था, पर गल्ले की पुरानी दुकान इसलिए उसको कायम रखा। तो गल्ले की दुकान के सामने अनाज का ढेर लगा। इतने में एक बकरा आया, बकरे ने मुंह मारा अनाज के ढेर पर। तो वो जो बाबू आकर के बैठ गए, उनके हाथ में छड़ी थी, उन्होंने उठा करके चट बकरे के मार दी। बकरा में करता हुआ भागा। नारद जी हंस पड़े, वो निकल ही रहे। अंगिरा नारद जी जानते थे। अंगिरा ने कहा महाराज कैसे हंसे, ये तो बेचारे बकरे के तो मार पड़ी। आपको हंसी आई, आप तो ऋषि हैं, संत हैं, भला दूसरे के दुख में देख कर तो रोना चाहिए। ये और आपके संत बनने में कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं, तो अवश्य इसमें कोई रहस्य होगा। तो नारद जी ने कहा कि देखो भैया, रहस्य ये है कि ये मकान, ये दुकान जिसकी है, वो ये बकरा है। पूर्व जन्म में ये इस लड़के का तो बाप था, इस मकान का मालिक था। ये गल्ले की दुकान उसने शुरू की थी, बहुत पैसे हो गए, तब नए नए कारोबार और कर लिए, पर गल्ले की दुकान को पुरानी चूंकि थी इसलिए कायम रखा। वो मर गए। मरने के बाद ये जो बैठा जिसने छड़ी मारी, ये उनका बेटा, ये उसके हाथ सारी मिल्कियत आई, ये मालिक ये आके बैठ गया। अब इस बकरे ने जब मुंह मारा, उसने मारी, तो मेरे मन में आ गया कि एक मुट्ठी अन्न पर भी दुकान के मालिक का अधिकार नहीं। जरा सा अन्न खाना चाहता ना बेचारा, पर अब वो कोई कह भी दे कि तुम्हारा बाप था पहले, बोले हुआ करे बाप पहले, अब तो बकरा है, नुकसान करता हमारा। कहाँ का बाप, कौन बाप? अरे हमारे पहले तो कोई थे कि नहीं, इस जन्म से पहले हम भूल गए। तो कोई माँ बाप भी होंगे, घर द्वार भी होंगे, बेटा बेटी भी होंगे, हमें याद है क्या आज? और कोई आगे कहे कि हम तुम्हारे बेटे हैं, हम तुम्हारे हम संबंधी हैं, कुछ हिस्सा दे दो तुम्हारे इस धन में से, देंगे क्या? मैं को छलने आया, को ठगाया, कोई बेटा बेटी कौन आता, किसका बेटा बेटी किसका कौन, ये संबंध है। तो यहाँ का ये नश्वर शरीर, विनाशी शरीर, यहाँ के सारे पदार्थ हमारे नहीं, केवल हमारा पन आरोपित, ममत्व आरोपित। इस आरोपित ममत्व को लेकर हम फंसे हुए रहते हैं। तो मानव जीवन का ये उद्देश्य नहीं है। मानव का ध्येय है केवल और केवल भगवान को प्राप्त करना, और उसके लिए भगवान में सारी ममता लगा देना, ये कर्तव्य है। हो गया कर्तव्य। ये तेरा कहने वाले, जब तक जग में रहते मुझको मेरा कहने वाले, तब तक दूर खड़े ही तुम हंसते हो सदा निराले। भगवान से कह रहा है कोई, भगवान से कह रहा है कि हे भगवान, जब तक जग में रहते मुझको मेरा कहने वाले, तब तक दूर खड़े ही हो तुम, हंसते सदा निराले निराले रहते हो। जब तक रखते मोहग्रस्त मुझको ये डाले डेरा, डाले घेरा, ये जो स्नेही लोग जो है ना, मेरा मेरा मुझको मेरा कहने वाले,
जब तक रखते मोहग्रस्त मुझको ये डाले घेरा, तब तक तुम कहते सकुचाते खुलकर मुझको मेरा। है तो हूँ तो मैं तुम्हारा ही। तो जब तक बहुत लोग मुझको मेरा कहने वाले हैं, तब तक तुम खुलकर मुझको मेरा नहीं कहते। जब तक जग के प्राणी पदार्थों में है को मैं कहता मेरा, ये तो वो मुझको मेरा तो कहते हैं। जब तक जग के प्राणी पदार्थों को मैं कहता मेरा, तब तक तुमको कभी नहीं कह पाता खुलकर मेरा। जब तक बहुतों को कहता हूँ ये मेरा ये मेरा ये मेरा, तब तक मुक्त कंठ से कैसे कहूँ मैं तुमसे कि तुम ही मेरे हो। तो जब तक जग के प्राणी पदार्थों को मैं कहता मेरा, तब तक तुमको कभी नहीं कह पाता खुलकर मेरा हो तो मेरे। जब तक तुमको ही मैं मेरा नहीं बना हूँ पाता, तब तक मेरे मेरे का दावानल सदा जलाता। जब तक मैं खुलकर केवल तुमको मेरा नहीं कह पाता हूँ, तब तक ये मेरे मेरे की आग मुझको जलाती रहती। समझू मैं अब एकमात्र तुमको ही केवल मेरा, उठे तुरंत मेरे जीवन से सब माया का डेरा। हे प्रभु, अब कृपा करो कि मैं केवल तुमको ही मेरा समझूं, और ये माया का सारा डेरा जो स्नेह पास में बांधे मेरा मेरा कहता है, ये उड़ जाए। दया करो इस मोह पाश से मुझको तुम ही छुड़ाओ, प्यार भरे शब्दों में मुझको कह मेरा अपनाओ। तुलसीदास ने कहा कि एक बार कहो ना तुलसीदास मेरो, तो कहते हे प्रभु दया कर, इस मोह पास से, इस मेरे की मोह पास से मुझको छुड़ाओ, और बड़े प्यार भरे शब्दों में हे नाथ तुम मुझको कह दो कि ये मेरा है। बस इस प्रकार भगवान को मेरा बनावे और जगत से नाता तोड़े, तब तो मामला ठीक। नहीं तो वो जीवात्मा ही बना रहेगा, आत्मा नहीं होगा, नरकों में भी जाएगा, बुरी योनियों में भी जाएगा, और निरंतर भटकता रहेगा, दुख पाता रहेगा। ये जीव का स्वरूप और जीव का कर्म है। हरि ओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है आत्म तत्व। इसका कैसेट संख्या है 164। यह प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने गीता भवन स्वर्गाश्रम में 13 मार्च 1966 को दिया था।